नमस्कार प्यारे साथियों, विकास ई मित्र साहवा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन रक्षक और वनपाल की भर्ती की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज 11 नवंबर को जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वनपाल एवं वन रक्षक की ये सीधी भर्ती है 2020 के लिए। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कितने पद हैं, कब से फॉर्म शुरू होंगे, कितनी फॉर्म फीस होगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब की सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जानकारी बताने के बाद यदि आपके मन में कोई इसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं, किसी भी प्रकार की देरी नहीं करते हुए इस नोटिस को पढ़ना शुरू करते हैं। वनपाल एवं वन रक्षक की सीधी भर्ती का ये नोटिस है। और दोस्तों इसमें जो है वो वनपाल के 73 जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में 14 पोस्ट है। कुल मिलाकर 87 पोस्ट आई हैं, 87। और वन रक्षक की आई है गैर अनुसूचित क्षेत्र में 886 और अनुसूचित क्षेत्र में 155 और टोटल 1041 पोस्ट आई है। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी, सीधी भर्ती है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, आप सभी के सामने है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया, कैसे आवेदन होगा, कब आवेदन होगा, कितनी आवेदन फीस होगी, कहां पर जाकर आवेदन करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, छोटे सी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के साथ अपना प्यार बनाए रखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे ही अपना नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो दोस्तों फॉर्म है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसको आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा फॉर्म को। और ध्यान में रखते हुए आवेदन फॉर्म भरना, मतलब कोई भी गलती नहीं करनी है, आवेदन फॉर्म ऐसे ही भरना है। आवेदन में सुधार हेतु व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपने फॉर्म में किसी प्रकार की गलती कर दी तो आपका जो है आवेदन सुधार नहीं होगा। इसलिए आपको फॉर्म भरते समय संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सही से चेक करके फिर फिल करनी है। यदि किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो बाद में आप सुधार नहीं कर पाओगे। कैसे आवेदन करना है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा। यदि आपका एसएसओ आईडी और पहले से बना हुआ है तो आपको अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड लेकर किसी नियरेस्ट जो कंप्यूटर शॉप की दुकान है, जो अच्छा बंदा है, जो फॉर्म भरना जानता है, उसके पास जाना है। क्योंकि कई बार हम क्या काम करते हैं, किसी जो नई दुकान खुलती है अपने पास में, उसके पास चले जाते हैं, उसको फॉर्म का नॉलेज नहीं होता है और हम फॉर्म भरवा लेते हैं और गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि एक बार गलती होगी तो फॉर्म की गलती आपकी लास्ट तक सही नहीं होगी। इसलिए आप फॉर्म को बिल्कुल सही से भरें। आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आप एसएसओ आईडी और पासवर्ड लेकर जाएं और अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और फॉर्म को भरवाएं। कितनी फॉर्म फीस होगी सभी हम बात करने वाले हैं। यदि आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको लॉगिन पेज, आपको जो है वो नई एसएसओ आईडी बनानी है, जो आपको ई मित्र वाला बना कर देगा। दोस्तों जानकारी बताने के बाद यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर संपर्क करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जानकारी आगे देना चाहूँगा कि एसएसओ आईडी और पासवर्ड लेकर आप चले जाएं। यदि आपकी एसएसओ आईडी पहले से नहीं बनी हुई है तो नोट रजिस्टर्ड लिंक यूजर पर क्लिक करके आप अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड हम लॉगिन करके ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एसएसओ आईडी पासवर्ड प्राप्त करके लॉगिन करेंगे नया रजिस्ट्रेशन करके। इसके बाद दोस्तों मैं आपको चलता हूँ आगे और इसमें देखते हैं। इसके बाद क्या होगा कि सबमिट, ये फॉर्म आवेदन पूर्ण रूप से सही होगा, इसको सबमिट करेंगे तो 30 रुपये क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा एसएसओ आईडी से करने में। मतलब कि जितने रुपए इसकी फॉर्म फीस होगी उसमें 30 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो बताऊँगा कितनी फॉर्म फीस होगी, देखते रहिए। अभ्यर्थी एसएसओ आईडी लॉगिन करेगा, उसके बाद में वहाँ रिक्वायरमेंट पोर्टल होगा अपनी एसएसओ आईडी में, वहाँ जाकर अपने फॉर्म को फिल करेगा और सभी प्रकार की जानकारी चेक करने के बाद पे फीस बटन पे क्लिक करेगा और फीस बटन पे क्लिक करने के बाद वो उसका पेमेंट हो जाएगा और उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि कई बार ट्रांजेक्शन फेल आ जाता है। यदि आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो आपके पास ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इन पर बात करके आप अपना समाधान कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। किसी प्रकार की गलती हो जाएगी तो ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये दोबारा फिर जानकारी यहाँ पर लिख दी गई है। और हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा जो शुल्क है दोस्तों, ये मैं जानकारी दे देता हूँ परीक्षा शुल्क की। दोस्तों देखिए, सामान्य वर्ग जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमी श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्रीमी श्रेणी देखिए सामान्य वर्ग, ये देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमी के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है और क्रीमी है, उनके लिए 450 रुपये लगेंगे। ये रहा आपके सामने 450 रुपये।
उसके बाद राजस्थान नॉन क्रिमिनल श्रेणी में यदि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 350 रुपये लगेंगे। उसके बाद में जो SC और ST है उसके लिए 250 रुपये लगेंगे। ये दोस्तों आपके पास सारी जानकारी आ गई। ये 250 रुपये यहाँ भी दे देंगे, या थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद जो है आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र के जन सुविधा केंद्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मतलब कि आप ई मित्र पर जाकर ही अपना ये फॉर्म भरवाएं। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके जो प्रवेश पत्र हैं दोस्तों वो ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, किसी डाक के द्वारा नहीं आएंगे, ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। आपकी या तो ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। ये वैकेंसी की डिटेल लिख रखी है, कितनी वैकेंसी किसकी है, ये कहाँ है, ये डिटेल लिख रखी है। इसकी दोस्तों ज़रूरी नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। हमें जैसे यहाँ पर दे रखी है 10 सीट, तो हमें 10 सीट की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 1 सीट की आवश्यकता है। इसलिए आप तैयारी करिए, इस वैकेंसी की तरफ मत देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तैयारी करते रहिए अपनी। और थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं, इसमें जो ज़रूरी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको नीचे कोई बढ़िया जानकारी आती है तो आपसे शेयर करता हूँ मैं इसको पढ़ते साथ में। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है वनपाल के लिए बात हो, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से +2 उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी, मतलब उसको हिंदी भाषा आनी चाहिए, बस इतना है वनपाल के लिए। वन रक्षक की बात करते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा, मतलब उसकी माध्यमिक शिक्षा जो है 12वीं क्लास की बात हो रही है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का ये ज्ञान होना चाहिए, बस इतनी बात है। मतलब 12वीं क्लास के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी और लिख रखी है कि पुरुष की जो ऊंचाई है वो 163 सेमी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल की जो ऊंचाई है वो 150, हाइट जो है 150 सेमी होनी चाहिए। और सीने में जो है वो सामान्य जो इतना होना चाहिए, फुलावट इतनी आनी चाहिए 5-5 सेमी की दोनों में। और ये है दोस्तों, आगे हमने ये जानकारी देख ली। ये अनुसूचित जाति उनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ये सभी के लिए। ये अनुसूचित जाति जो है जैसे बांसवाड़ा कोटा इस साइड के जो है ना SC ST वगैरह, वहाँ की ये जानकारी है। ये अपने काम की नहीं है, ये अपने काम की है। ये जिन भी भाइयों के काम की है वो ये पढ़ें, ये जानकारी अपनी पूरी रखें भाई, अपनी हाइट वगैरह को। पुरुषों के लिए क्या होगा, सीटअप करना पड़ेगा, 1 मिनट में 25 दोहराव करने होंगे। और क्रिकेट बॉल फेंक होगा, ये 55 मीटर उनको फेंकना होगा। महिलाओं के लिए ये खड़ी लंबी कूद होगी 1.35 मीटर की। और गोला फेंक होगा 4.5 मीटर का। इसके बाद में नेक्स्ट हम देख रहे, राष्ट्रीयता दे रखी है दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जब इसमें बात करें आयु की, तो दोस्तों जो आयु है वो वनपाल के लिए आपकी 2021 में 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और वन रक्षक के लिए भी आपकी 2021 में 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी। और ज़्यादा जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वन रक्षक के लिए वो 18 से 24 के बीच होना चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात और लिख रखी है कि वनपाल एवं वन रक्षक का आयोजन 2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट। मतलब कि यदि आपके 24 से यदि 27 साल भी हो गए तो भी आपको 3 साल की छूट है, आप 27 तक भी इसका आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो आपकी 40 वर्ष आयु है और आपकी अभी 43 है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 वर्ष की छूट दे रखी है। देखिए, क्योंकि इसका आयोजन 2015-16 के बाद आयोजन होना था, उसमें आयोजन नहीं हुआ था, इस वजह से 3 वर्ष का छूट भी दे दी गई है। और देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, सीधी भर्ती दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको एक परीक्षा होगी, इसमें तैयारी करनी है। परीक्षा का माह व दिनांक, पदों के जो आवंटन करवाया जाएगा उसमें वेबसाइट के माध्यम से हमें सूचना दी जाएगी। अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। तो ये इतना सा दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। ये फ़ोटो वगैरह कैसे लगानी है, उसमें कितने सिग्नेचर होने चाहिए, फ़ोटो PDF होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए, वो डिटेल है, वो ये आपके काम की नहीं, ये मित्र वाले के काम की है, जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करोगे उनके काम की है। तो दोस्तों ये इतना सा फॉर्म था। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो ज़रूरी जानकारी थी वो बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हो।
तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।